गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ग्रामर पार्ट सर्वनाम देख रहे हैं। सर्वनाम यानी सर्वनाम के 6 भेद है। और सर्वनाम किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे एक प्रास्ताविक दिया गया है कि मेरे एक मित्र ने अपने दादाजी के साथ घटी एक घटना सुनाई। उसके दादा डाकिया थे। जिस रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ता था वह जंगल से होकर निकलता था। एक दिन उन्हें लौटते समय शाम हो गई और वे तेजी से चलते जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। दादा बूढ़े थे तो क्या, रुपए का 2.5 सेर घी खाया था उन्होंने। उनमें हिम्मत भी कम नहीं थी, पर पास में कोई हथियार न था। अकेली हिम्मत क्या करे। उनके पास एक छाता था। एकाएक उन्हें कुछ सूझा और छाते को बंदूक की तरह सामने कर कर एकाएक उसे खोला और आगे की ओर, यानी जैसे क्या किया उन्होंने, आगे की ओर ले लपके। छाते का खुलना शेर को क्या हुआ, वो जादू की तरह लगा। वह सिर पर पाँव रखकर ऐसा भागा कि इन्हें जैसे भागने लगा, डर कर भाग गया। अब यहाँ पे मेरे, अपने, वह, उसके, उनके, उन्हें, उन्होंने, उनमें, उन्हें, वह क्या है, ये सब कुछ है सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम बताया गया। यहाँ पे उनको जैसे डार्क किया हुआ है, तो ये क्या है, ये सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में एक घटना का वर्णन किया है जिसमें 4 पात्र है: लेखक, उसका मित्र, मित्र के दादा और शेर। लेखक ने अपने लिए मेरे का प्रयोग किया है, अपने मित्र के लिए अपने, उसके लिए का प्रयोग किया है, दादाजी के लिए उन्हें, वे, उन्होंने, उनमें, उनके का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य में शेर के लिए वह का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त रास्ते के लिए वह छाता और छाते के लिए उसे का प्रयोग किया है। मेरे, अपने, उसके, उन्हें, उनमें, उन्होंने, उसे, वे, वह आदि सर्वनाम है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद है। भाषा के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं: प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। वैसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहने, बोलने अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को, यानी किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक, देखो, कहने वाला, बोलने वाला अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने अथवा लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम लोग, मेरा, हमारा, हमें आदि, जैसे ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, मेरा का प्रयोग एक वचन के लिए केवल अपने लिए होता है। हम लोग, हमारा, हमें, ये प्रयोग किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए। वैसे ही मध्यम पुरुषवाचक बात सुनने वाला अथवा जिससे बात की जाए, बात सुनने वाला या जिससे बात की जाए उसे पुरुषवाचक, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वैसे ही जिस सर्वनाम, यानी जैसे ये सर्वनाम है तू, तुम, आप, तुम लोग, तुम्हारा, आपका। तुम, तू, तुम्हारा, आपका ये एक वचन है। आप का प्रयोग आदरार्थक के लिए किया जाता है, जैसे बड़े इंसान के लिए किया जाता है। बहुवचन के रूप में प्रयोग, इससे बहुवचन के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है। यहाँ एक व्यक्ति के लिए आप का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। वैसे ही तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनामों को
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे वह, वे, उन्हें, उन्होंने, उसका, उनका, उन लोगों का आदि है। वह और यह का प्रयोग एक वचन तथा वे का प्रयोग आदरार्थक यानी बहुवचन दोनों के लिए। जैसे उदाहरण है, पिताजी कल मुंबई से चले हैं, यानी कल पिताजी क्या मुंबई से, पिताजी कल मुंबई से चले हैं। वे दिल्ली पहुंचते ही होंगे। तो दोनों इसमें अन्य पुरुषवाचक का यहाँ पे वो दिया गया है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे पिताजी के बारे में बात की जा रही है, तो व्यक्ति। उसके बाद है संकेतवाचक या निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूर या समीप की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक में निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम यानी संकेतवाचक यानी निश्चयवाचक या दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है, संकेतवाचक में दूर या समीप की वस्तु का या व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब निकटवर्ती संकेतवाचक समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को निकटवर्ती, यह राम का चित्र है, ये राम और सीता का चित्र है। दूरवर्ती, दूर की वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को दूरवर्ती संकेतवाचक। जैसे गोदान प्रेमचंद का साहित्य है, एक उपन्यास माना गया है। वैसे ही गोदान प्रेमचंद का बहुचर्चित उपन्यास है, वह तुमने अवश्य पढ़ा होगा। प्रेमचंद के कुछ उपन्यास अप्रकाशित रह गए, वे तुम नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि उनका प्रकाशन ही नहीं हुआ, इसलिए वो पढ़ नहीं पाओगे। तो दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को दूरवर्ती संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो प्रकार है, कोई और कुछ। कोई का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए किया जाता है या कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए। उदाहरण, कोई क्या कहेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। गर्मी से या गर्मी में बाहर निकलने से पहले कुछ खा पी लेना चाहिए। इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक में किसी भी वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, यहाँ पे कोई और कुछ ही आएगा। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो प्रकार है, कौन और क्या। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम क्या चाहते हो। कौन का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है, क्या का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए। उसी के बाद है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के बारे में बताने के लिए, खुद के बारे में हम बताने के लिए करेंगे उसे निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, अपने आप, खुद, ये क्या है, ये तीन सर्वनाम है। उदाहरण के लिए, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप उसे समझा लूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो खुद के लिए रहेगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यानी एक खुद ही इंसान खुद के लिए बता रहा है, या मैं अपने आप अपना कार्य कर लूँगा, खुद के लिए या खुद करने के लिए खुद को ही प्रेरित कर रहा है, इसलिए ये क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद है, यहाँ पे बताया गया है कि संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम द्वारा वाक्य में किसी सर्वनाम से संबंध रखने वाले का बोध होता है, यानी उस सर्वनाम जैसे जो, वह, जिसका, उसका, उसे, वह, जैसा, वैसा। जो अच्छा काम करता वो अच्छा खाता, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिन्होंने जवानी में आराम किया है उनका बुढ़ापा काम में बीतेगा। जिसका पैसा है उसे ही जमीन दो। तो यहाँ पे ये सर्वनाम संज्ञा की भांति सर्वनाम के विकारी होते हैं, किंतु सर्वनाम केवल वचन कारकों या विकारों से या लिंग के कारण परिवर्तन होता है। उदाहरण है, वह मेरा भाई है, वह मेरी भाभी है। उपयुक्त में भाई पुल्लिंग है और भाभी स्त्रीलिंग, दोनों के लिए वह सर्वनाम आया हुआ है। मैं घर जा पहुँचूंगा या हम घर जा रहे हैं। दोनों वाक्य में मैं और मैं का प्रयोग किया गया है, जबकि हम अनेक लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल। वैसे ही यहाँ पे बताया है, मैं और तुम हो तो पुरुषवाचक, यह, वह, कौन, क्या, जो, ये निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, कोई
अनिश्चयवाचक, आप पुरुषवाचक, और जैसे है आप है तो पुरुषवाचक और निजवाचक। तो ये आए हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के अब यहाँ पे परसर्ग बताए गए हैं। सर्वनाम शब्द से कर्ता में क्या आता है? कर्ता जैसे ने है तो मैंने, तुमने, हमने, तुमने, तुम लोगों ने। कर्म में को, मुझको, मुझे, तुम्हें, तुमको, हमको, तुम्हें, तुम लोगों ने। वैसे ही करण, करण में से, मुझसे, मेरे द्वारा, तुझसे, तुमसे, आपसे, तुम लोगों से, हमारे से, तुमसे, तुम लोगों से। ये सब कुछ क्या आता है? ये सब कुछ आता है सर्वनाम में। ये सर्वनाम के भेद माने जाते हैं।